जो करारदाद कौमी असम्बली में सिट साहब अमरीका के हवाले से मंजूर की गई है उसकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हिमायत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उससे मुदाखलत मानने से इनकार कर दिया जो अमरीकी कांग्रेस में हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको लेकर चहमगोइयाँ इसलिए शुरू हो गई हैं कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आ गया और ज़राए ये बता रहे हैं कि उमर अयूब साहब को इस इस्तीफ़े के लिए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, एक सियासी ओहदा एक पार्लिमानी, दोनों तरफ जिम्मेदारियाँ निभाई नहीं जा सकती। लेकिन खबरें ज़राए से ये आ रही हैं। नकवी साहब सुन रहे थे ये बात? अच्छा वैसे आपने ना एकदम जहन के कुछ गोशे रोशन कर दिए हैं मेरे दुखती रग के ऊपर किसकी दुखती रग? हाय ना पूछो। अच्छा खैर क्या ना छेड़ो दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या निकलने जा रहा है ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल हो गया इमरान खान साहब की अरेस्ट को और तब से ये खबरें, हमेशा ये होता है कि पार्टी हेड अगर नहीं है तो पार्टी टूट सकती है, लेकिन खबरें अब 1 साल बाद जाके आ रही हैं सामने के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और फिर पार्टी चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा। CM KP के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और ये जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से ये मुस्ताफ़ी हुए उमर अयूब साहब, तो पंजाब से सेक्रेटरी जनरल लाने की बात हो रही है। सिर्फ सब पक क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक? देखिए PTI में हमेशा से कहता था कि PTI एक पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। फैन क्लब नहीं, फैन क्लब है, फैन क्लब ही है, बट फैन क्लब इतने बड़े नहीं होते ना। अच्छा। कल्ट्स बड़े हो जाते हैं, मगर ये एक मूवमेंट बन गया। अब ये शुरू हुआ था एज अ फैन क्लब, फिर ये कल्ट बना। अच्छा। फिर इसको पार्टी बनाने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। ये इनकी तो कोशिश थी कि 2013 में ये इसको ले आया जाए, मगर वो ये अपनी पार्टी नहीं बना सके। तो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इलेक्शन कराने पड़ते हैं। खान साहब यकीन ही नहीं रखते, खान साहब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना ही पार्टी लीड कर सकते हैं। खान साहब इज़ अ वन मैन शो। तो पार्टी उसी तरीके से फिर पार्टी ये बनी है। अच्छा। हर किस्म का बंदा उसके अंदर कूद गया है। सिर्फ ये नहीं कि नौजवान लोग हैं, बूढ़े भी हैं, मिडिल एज भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग हैं, अमीर लोग भी हैं, सारे हैं। इट्स बिकम अ मूवमेंट। जैसे लॉयर्स मूवमेंट था ना फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी एक मूवमेंट बन गया है अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि 30 साल से एक बयानिया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से चल रहा था कि सियासतदान करप्ट हैं। और वही 2 पार्टीज आ रही थी, जा रही थी। तो जो नई पौध जो बनी है पिछली 2 जनरेशन अब नहीं आगे आ चुकी है। ये तो 30 साल से चल रहा है, 40 साल से करप्ट, नॉन करप्ट। बिल्कुल। 2 दफ़ा एक गवर्नमेंट को निकाला गया करप्शन के ऊपर, 2 दफ़ा दूसरी गवर्नमेंट को निकाला गया करप्शन के ऊपर। हम लोग भूल जाते हैं, तारीख का नहीं पता। 1990 के अंदर मोहतरमा की गवर्नमेंट को करप्शन चार्जेस के ऊपर प्रेसिडेंट इसाक ने डिसमिस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सही चार्ज लगाया है, अप्रूव कर दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को निकाला, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस, उनके ऊपर उनका ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस रिस्टोर कर दिया। उसके बाद फिर फौज ने कहा जी खुदा हाफिज, चलो लड़ाई झगड़े बंद करो। तो दोनों चले गए। फिर मोहतरमा आई और मोहतरमा को फिर दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट ने फारग कर दिया, प्रेसिडेंट साहब ने निकाल दिया और करप्शन के चार्जेस लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें चलती रही हैं और ये एक बयानिया बन चुका था अगेंस्ट पीपल्स पार्टी एंड अगेंस्ट नून लीग। तो वो जो नई जनरेशन आई उनको तो नहीं पता पहले क्या होता रहा और क्या नहीं होता रहा, और जो दूसरी गवर्नमेंट्स आती रही हैं क्या वो करप्ट थी नहीं थी, कितनी थी, तो उनको तो यही पिछले 5-10 साल की तारीख का पता है। तो अब मूवमेंट बन गया इमरान खान के ऊपर। देखिए इमरान खान 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक। जो लोग बहुत से सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जी, ठीक है। तो अब खान साहब ने उस वक्त उनको पूछा गया कि तुम सियासत, बिकॉज उस वक्त बहुत बड़ी लहर थी इनके हक में, तो खान साहब ने कहा नहीं मैंने सियासत कभी नहीं करनी, नहीं होनी। तो बाद में उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, 2 नहीं 3 इलेक्शन लड़े खुद। मेरा ख्याल है पहला इलेक्शन उन्होंने 96 में लड़ा, फिर उन्होंने 2002 में लड़ा, फिर उन्होंने 2008 में लड़ा, फिर उन्होंने 2013 में लड़ा। 4 इलेक्शन लड़े उन्होंने और 4 इलेक्शन में अवाम ने उनको सपोर्ट नहीं दिया। तो फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि अब इनको उठाना है तो फिर उठा लिया उनको, और फिर 2018 में उनको बिठा भी दिया इकट्ठा करके। हालांकि उसके ऊपर भी बड़े इश्यूज थे, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिलावल भुट्टो साहब ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट था। अब इसको पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ठीक। अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि जो लोग पार्टी बनाना चाहते हैं इसको,
वो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है पार्टी के अंदर। खान साहब इज़ अ वन मैन शो। अब वो जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ कुछ मुलाकात भी बड़ी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। उनको क्या खबर मिलती है, क्या नहीं मिलती, कौन देता है, कौन नहीं देता, कौन कान में बात करता है, कौन आखिरी बंदा है जिसने बात की है। और वैसे भी खान साहब बड़े कान के कच्चे ने, ये लोग बताते हैं हमें कि कान के बड़े कच्चे हैं। मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत उनको, तो वो बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, या नफरत करना शुरू कर देते हैं या तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को खुद नहीं पता कि मैंने पार्टी कैसे बनानी है, इसीलिए ये हाल है पार्टी का कि कुछ लोगों को उनकी ज़रूरत है, खान साहब को ज़रूरत है लॉयर्स की। अच्छा, ठीक, लॉयर्स को उन्होंने अब ओहदे भी दे दिए हैं। हाँ, ऐसे ही है ना जी। तो उधर से जो जज्बाती लोग हैं, जो कि खान साहब को आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए, मिडिल क्लास के लोग हैं या और लोग हैं जो इन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी अहमियत उनको नहीं मिल रही। पुराने लोग हैं वो, पुराने लोग पुराने स्टाइल से काम करते हैं। अच्छा, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा नहीं लेना चाहते। ये वही लोग हैं जो खान साहब को उस वक्त भी कहते थे कि आप लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा ना लें, अपना काम करें लेकिन ना झगड़ा करें। तो वही अभी भी कश्मकश उसी किस्म की चल रही है पार्टी के अंदर। अच्छा, जो पुराना गार्ड है वो कहता है कि लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑपोजिशन ने किया है हमें भी वही करना चाहिए। क्यों, हमने ऐसे ही किया था ना 2018 में, 2013 से 2000 यही कर रहे थे ना हम, धरने कर रहे थे, ये कर रहे थे, इशारे होते थे तो करते थे। तो हमें वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो वो भी ये नवाज शरीफ कितनी दफ़ा निकला फिर वापस आ जाता है। हाँ। ये करके पीपल्स पार्टी कितनी दफ़ा निकली है फिर ये करके आ जाता है। तो यार सानू भी उन्होंने करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। और जो नई जनरेशन है वो अब आइडियोलॉजिकल हो चुके हैं, वो उनको पता ही नहीं तारीख इस मुल्क की क्या है क्या नहीं है। और तो इसलिए आयशा इस सिचुएशन ये बनी हुई है कि रिफ्ट्स हैं। और जो नई जनरेशन है या जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़े करें और धरने करें और निकलें बाहर और आ कर दें, वो कर दें, एक दफ़ा में ना नहीं दूसरी दफ़ा भी करें। और जो पुराने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि बातचीत करो, और उधर बात होती है किससे बात करें, वो कहते हैं जो रियल पावर है उससे करें। एक दिन खान साहब कहते हैं मैं तो रियल पावर से बात कर लूँगा, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं उनसे तो बात ही नहीं हो सकती, वो होते कौन है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसे ही चलेगा। नाउ हियर्स माय प्रेडिक्शन, ओके, कोई इस्तीफे नहीं होंगे, इस्तीफे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कोई नहीं इस्तीफे आएंगे। अच्छा, ये ऐसे ही चलेगा। मरवत साहब को 3/4 ऑफ पीटीआई कहती है ये आईएसआई के एजेंट है। ठीक है, मरवत साहब को जिसे कहते हैं ना कि वाटर ऑफ हिज बैक, अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि एक बतख है जैसे पानी उसके पीठ से कब से निकल जाता है, उसको डुबाता नहीं। वो मरवत साहब का भी यही हाल है। इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे इधर से उड़ गए, कोई फ़र्क नहीं। गड्ढापुर साहब का भी यही हाल है। ठीक है, उन दोनों के ऊपर बड़े सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई के जो अंदर के आइडियोलॉग्स हैं, फायरी लोग जो हैं। अच्छा, और फिर फवाद चौधरी जैसे लोग हैं जो इधर भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से लगा के रखनी चाहिए थी, ऐसे नहीं लगा के खाएं तो। अच्छा, जब इमरान खान के करीब थे तो फवाद चौधरी साहब वही बातें करते थे जो खान साहब को पसंद कहते थे। और इनफैक्ट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में हमने ये भी सुना था कि जी वो की करिए वो खान नूं बड़ा मजा आता है मेरी गल्लां दे। तो मैं फिर वही गल्लां करना। में फवाद चौधरी साहब इतने अच्छे मुहावरे बोलते थे, पंजाबी के मास्टर है ना, मीडिया सेवी है बहुत, और वकील भी है ऊपर से, और पर्सनैलिटी भी खान साहब को जानता है। और बस वो अब आप समझें, मगर वो फिसल गया ना थोड़ा सा, उसका ख्याल था कि ये तो फारग हो गया खान हो, फिर तो नहीं तो मैं हूँ, तो इसलिए फिर वो खान ने देख लिया अच्छा उधर तो आपको याद है वो जब उसको गिरफ्तार करने आए थे तो कैसे भागे थे? जी, वो भागे थे, भागते नहीं है। तारीख के अंदर भुट्टो साहब कभी नहीं भागे थे, नवाज शरीफ कभी नहीं भागा, शहबाज शरीफ भी कभी नहीं भागा। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार करने आए थे एक ज़माने में तो आपे कहते हैं मैं तो दीवार टप के दौड़ गया। हाँ, वो एक फिटिश भी है। और फवाद चौधरी साहब भी जिससे पुलिस आई सी लैंड वो अपनी गड्डी जा रहे थे, देखे पुलिस दौड़ गए, जाकर उन्होंने पढ़ लिया दत्ते हालत। उस वक्त तो चले गए थे, बाद में पकड़े गए। तो बात ये है कि इसका फ़ायदा क्या है? तो अब ये है कि ये चलेगी ऐसी बात, कोई रेजिग्नेशन नहीं होंगे। ये जो है ना, आपने एक ने तो खुद रिज़ाइन कर दिया पार्टी, उसने देख लिया कि सिचुएशन क्या है, खान साहब के कान भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्हें आप ही पहले ही मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँगा। रियल पावर इज़ नॉट एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। इस पार्टी के अंदर तो जितने लोग हैं उतने सेक्रेटरी जनरल्स हैं।
आपका ख्याल है कि उमर का सेक्रेटरी जनरल ज़्यादा वजन है देन गंडापुर या मरवत या फवाद या एनीबडी एल्स जितने लोग बयान दे रहे हैं, ठीक है ना? तो उसने कहा कि ये ओहदा तो छोड़ो ना, ये तो गांधी है, तो मैं जरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वही ठीक है, दैट्स द रियल थिंग। तो इसलिए टू माय प्रेडिक्शन इज दैट नथिंग इज गोना हैपन। ये बातें चलेंगी, ये ऐसे ही चलते रहेंगी। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो मसाइल है उनका सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इस्तीफा नहीं आएगा इन शॉर्ट। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।